जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और ये एजुटेरिया की जो 5000 बुक की सीरीज है उसी के क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये सारे अभी जीके जीएस और एसएसटी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आपके यहीं से पूछने वाले हैं। और ये आपका बिहार जूनियर शिक्षक स्पेशल उसी के लिए सीरीज चलाई जा रही है। बाकी आप इसे और अदर जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें भी जीएस एसएसटी पूछी जाती है आप उनमें सभी में ये दे सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन है, वहां पे आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे इतने सारे एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। ये लीजिए, आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये पूछ रहे हैं मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या गैलेक्टोज। तो मोनोसैकेराइड की बात की गई है तो यहाँ पे सुक्रोज जो है ये मोनोसैकेराइड नहीं है। और बाकी जो है ये ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है और ये फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये सभी मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं और सुक्रोज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड कि किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णु पद मंदिर बना है। किस शैली में विष्णु पद मंदिर बना है, बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका नागर शैली। जो विष्णुपद मंदिर है ये किसमें बना है, नागर शैली में आपका बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे। दांडी, हरिसेन, भारवी और रवि कीर्ति। ऐहोल प्रशस्ति किसने लिखा था, तो आपके लिखे थे रवि कीर्ति ने। ऐहोल प्रशस्ति जो थी वो रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय। इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा असम हिमालय। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित जो है हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो यह है कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। द्वितीय प्रदूषक की बात की गई है तो यहाँ पे द्वितीय प्रदूषक कौन सा है, स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्लाई एश। जो द्वितीय प्रदूषक होता है ये आपका होता है स्मॉग। जो कोहरा होता है ना उसी को द्वितीय प्रदूषक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। बंधुआ मजदूरी अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 24। तो जो बंधुआ मजदूरी से रिलेटेड है वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन जीने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी। और अनुच्छेद 19 में है आपका ये है आपका वाक स्वतंत्रता, मतलब जितने भी बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित जितने विवाद हैं सभी इसमें आर्टिकल 19 में है। और आर्टिकल 24 की बात करें तो आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कानूनी शिक्षा, मतलब 1400 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है निःशुल्क कानूनी शिक्षा देना चाहिए। या निःशुल्क शिक्षा के लिए यहाँ पे प्रबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है। फैराडे, कूलम, वोल्ट या एम्पियर। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा आपका, ये हो जाएगा फैराडे। इसको किसने दिया था, तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने ही दिया था। उन्हीं के नाम पे इसका मात्रक भी फैराडे पड़ गया विद्युत धारिता। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है। सीसा, रेडियम, थोरियम या प्लूटोनियम। तो यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद जो है आपका ये है सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। 1987 ईस्वी, 1973 ईस्वी, 1992 ईस्वी या 1975 ईस्वी। तो जो बाघ परियोजना आपकी शुरू की गई थी 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको सुमेलित कौन सा युद्ध सुमेलित है ये आपको बताना है। तो बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव वर्सेस मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। जलियांवाला बाग का युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठे। खेड़ा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका जो है इसमें कौन सा सुमेलित है, ये है आपको वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था उसमें फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी इन दोनों के मध्य हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पे मीर जाफर नहीं होगा, बक्सर के युद्ध में सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? अ, अंग्रेज व मराठे, अंग्रेज व निजाम, अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व पुर्तगाली। तो यहाँ पे पांडिचेरी की जो संधि है उसमें कौन थे? वो थे अंग्रेज व फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, रमेश चंद्र दत्त, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ब्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सॉरी, ये धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की बात की गई है। तो ये धन का निष्कासन का सिद्धांत जो है यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने दिया था, बट इसका आंसर ये नहीं पूछेगा। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये बुक की पूछ रहे कि इस बुक में धन का निष्कासन के सिद्धांत, तो ये द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये बुक है आपकी रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त ने जो है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की थी। और धन के निष्कासन के सिद्धांत का जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है उसका जो है सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? विलयन का, पेन का, वायवियल का या पायस का? तो दूध दूध जो है आपका ये पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? अमेरिका एवं मैक्सिको, अमेरिका एवं क्यूबा, अमेरिका एवं कनाडा या इनमें से कोई नहीं? तो जो सुपीरियर झील है आपकी ये किन दो देशों के बीच स्थित है? ये आपकी स्थित है जो है अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा के बीच सुपीरियर झील स्थित है। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आरबीआई, नीति आयोग, एनएसएसओ, वित्त सचिव। जो है जीडीपी का आंकड़ा है वो आपका एनएसएसओ जारी करता है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना, मटर, सेम, धान। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है ये हो जाएगा धान। जो धान का पौधा होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? शहरी विकास, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास या इनमें से कोई नहीं? जो ट्राइसेम है ये आपके ग्रामीण विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? एस्टोनिया, बेलारूस, लातविया, लिथुआनिया। यहाँ पे जो है कौन सा बाल्टिक देश नहीं कहलाएगा? ये हो जाएगा आपका बेलारूस। बेलारूस बाल्टिक देश नहीं है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये दोनों बाल्टिक देश हैं। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत के जो प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे किनको कहा जाएगा? माइकल मधुसूदन दत्त, चार्ल्स विल्किंस, हेनरी विलियम डेरोजियो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि हम कहेंगे जो है हेनरी विलियम डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? ये आपको बताना है। तो मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, बाबा साहेब अम्बेडकर या आगा खान। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे, जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर जो ये तीनों में सम्मिलित थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा, वन, परिवार नियोजन या पंचायती राज। जो है समवर्ती सूची की बात करें यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। शिक्षा है, वन है, परिवार नियोजन है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो जो है जल में वायु का बुलबुला आपका ये जो है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। संथाल विद्रोह, रामोशी विद्रोह, कोल विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू व कानू, रामोशी विद्रोह के चीतर सिंह, कोल विद्रोह बुद्धो भगत, पागलपंथी विद्रोह मोहन शाह व चिराग अली शाह। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो सिद्धू कानू थे, सही है। रामोशी विद्रोह के चीतर सिंह ये भी सही है। कोल विद्रोह के बुद्धो भगत ये भी आपका सही है। पागलपंथी विद्रोह के जो है मोहन शाह व चिराग अली ये आपको गलत है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। वांडीवास का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, वेदरा का युद्ध या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आपको इनको जो है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देख लेते हैं इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ था, तो सबसे पहले इसमें हुआ था जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद हुआ था आपका वेदरा का युद्ध, इसके बाद वेदरा का युद्ध हुआ था, फिर वांडीवास का युद्ध हुआ था, और तो यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये सबसे बाद हुआ था। तो 2 3 4 2 3 1 4 कौन सा है, 2 3 1 4, ये डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो ये आपका जो है तृतीय बौद्ध संगीति अभी के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। और ये तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, ये आपकी हुई थी अशोक के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह। इनमें से कौन सी घटनाओं का कालक्रम सही कालक्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ है, तो इसमें सबसे पहले हुआ है अगस्त प्रस्ताव, ये 1 नंबर पे आ जाएगा ना। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव हुआ था, ये सबसे पहले 1 नंबर पे अगस्त प्रस्ताव हुआ। इसके बाद हुआ था आपका जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह 2 नंबर पे। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन और लास्ट में क्रिप्स मिशन, क्योंकि मार्च 1946 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो दूसरा, चौथा, तीसरा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ए नंबर, दूसरा, चौथा, ऐसे करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो यहाँ पे क्रिप्स मिशन है 1946 में, सॉरी 1946 में नहीं आया था, ये 1942 में आया था। और भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में हुआ था। बट जो है ये पहले आया था क्रिप्स मिशन, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन आया था। तो पहले फर्स्ट होगा, इसके बाद थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को तो अमेजन, कांगो, लिम्पोपो और मिसिसिपी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विषुवत रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है, सॉरी यहाँ पे लिम्पोपो नहीं होगा, कांगो नदी है। और अगर पूछे कि अगर आपसे पूछता है कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, 2 बार जो काटती है, तो उसका नाम है माही नदी, जो आपको कहाँ है, भारत राजस्थान के पास है। भारत राजस्थान में है, कौन सी, माही नदी है। और यही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आपको याद रखना है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, ओजोन संरक्षण, समुद्री सुरक्षा, जैव सुरक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जैव सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं। फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच, क्रूक्स कांच या मृदु कांच। जो चश्मे के कांच होते हैं वो आपके क्रूक्स कांच के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। वैशाली, चंपा, पावापुरी, लुम्बिनी। तो जो महावीर थे उनका जो है लुम्बिनी से कोई संबंध नहीं था। आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वीडियो को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि जो जितने भी अपडेट आएंगे वीडियो की वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, जिनमें से कौन सुमेलित नहीं है। वंश और राजधानी पूछना है, कौन से वंश की कौन सी राजधानी है। चंदेल वंश की राजधानी कौन सी थी, ये आपको बताना है। और इसमें चंदेल वंश की जो राजधानी थी वो थी खजुराहो महोबा, एकदम सही है। सोलंकी वंश की जो है अनहिलवाड़ा, ये भी सही है। प्रतिहारों की जो राजधानी है कौनौज थी। और कलचुरी की अजमेर नहीं थी, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका गलत है। नेक्स्ट, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। जो मोढेरा है यह बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये गुजरात में स्थित है मोढेरा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति 1564, तीन इलाही 1582। इसमें बताने कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो
अकबर द्वारा जजिया करके समाप्त की गई थी 1564 में समाप्त किया गया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में हुई थी, ये भी सही है। मजहरनामा की स्थापना 1578 ये गलत है। तीर्थ यात्रा करके समाप्ति 1563 ये भी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या जहांगीर। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा दो अस्पा सिंह अस्पा का जो प्रचलन था वो जहांगीर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1563, 1538, 1539 या 1541। जो चौसा का युद्ध था ये आपको 1539 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और चौसा का युद्ध हुआ किसके साथ था तो ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? एकल बंध बराबर द्विबंध बराबर त्रिबंध। फिर इसमें त्रिबंध लेस देन द्विबंध लेस देन एकल बंध। फिर एकल बंध ग्रेटर देन द्विबंध लेस देन द्विबंध लेस देन त्रिबंध। इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है कौन सा इसमें बंधों की क्रियाशीलता का सही क्रम है। ये आपका जो सही क्रम होता है पहले एकल बंध होता है, इसके बाद फिर डबल बंध, फिर ट्रिपल बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? हृदय, फेफड़ा, यकृत या उर्वरक। तो सबसे ज्यादा जो है शर्करा जो है कौन से अंग में होती है तो ये आपकी होती है यकृत। यकृत में जो है आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। इस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तीसरी, चौथी, पांचवी या छठवीं। जो आपके यहाँ पे जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसी के शासनकाल में वह 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, संयुक्त वस्तुएं, जटिल वस्तुएं। तो जो हमारे साथ साथ कार्य करेंगे उनको क्या कहेंगे हम? पूरक वस्तुएं। हमारी वस्तुओं का उपयोग जो साथ साथ होता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहेंगे। भारत मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या हिमाचल प्रदेश। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। चांगला जम्मू एवं कश्मीर, शिवकिला हिमाचल प्रदेश, बॉमडिला उत्तराखंड। ये बॉमडिला गलत है। यहाँ पे बॉमडिला जो है कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। तो अरुणाचल सिक्किम, बाकी सभी सही है, ये गलत है। चांगला जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश और नाथुला सिक्किम, ये बाकी सही है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? पूर्वी तट घाट में पश्चिमी घाट से अधिक वर्षा होती है, पूर्वी तट पश्चिमी तट से अधिक संकीर्ण है, पूर्वी तट पर काली मिट्टी की अधिकता, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी तथा डेल्टा क्षेत्र है। यहाँ पे बताना कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी तट पश्चिमी तट से जो है क्या है अधिक चौड़ा है तथा डेल्टाई क्षेत्र है। और संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है ये आपको कमेंट में बताना है। आपके लिए कुछ कुछ क्वेश्चन हम ऐसे ही बताते रहेंगे जिनको आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 43 नंबर है केंद्र और राज्य विधायी संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13। केंद्र और राज्य विधायी संबंध ये आपका इसमें है, ये भाग 11 में है। भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है उनके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 2/3, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 3/4, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 2/3 तथा आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? यदि वह संसद की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में उपस्थित रहता है, यदि उससे सदन द्वारा निष्कासित कर देता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य शून्य करार देता है, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो जो इसका राइट आंसर है ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है
भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को भारत के चीफ जस्टिस द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत की संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 जे, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 एच। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, तो वो है आपको अनुच्छेद 243 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया है? 119वें संविधान संशोधन, 102वें संविधान संशोधन, 121वें संविधान संशोधन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पिछड़े वर्ग ओबीसी से संबंधित है, तो पिछड़े वर्ग संबंधित कौन सा संविधान है? वो है आपका 102वां संविधान। और 119वां तो ये हुआ ही नहीं, अभी 121 ये तो हुआ ही नहीं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 101 में क्या है? तो 101 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वहां पे जीएसटी का उल्लेख है, तो जीएसटी 101 में संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। और कब लाया गया है, तो ये आपको कमेंट करना है कि जीएसटी को जो है कब लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? ए.के. दत्ता, डब्ल्यू हंटर, तारकनाथ दास, रामनाथ पुरी। तो जो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक हैं ये आपके हैं ए.के. दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है? जगदीश भगवती, रॉबर्ट्स माल्थन, जोसेफ स्टी गालिटस और अमर्त्य सेन। तो मानव विकास सूची में जो है कौन सा जुड़ा निर्माण, मानव विकास सूची निर्माण में कौन सा जुड़ा हुआ है? तो इसमें आपको बताना है, ये थे मानव विकास सूची से अमर्त्य सेन जुड़े हुए थे। और अगर पूछे आपसे कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है वर्तमान में, तो वो है 127 जो है। नेक्स्ट दोस्तों, आज के क्वेश्चन बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर करिएगा, आप शेयर नहीं करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे सके। धन्यवाद।